इसके लिए मैंने एक आपके समक्ष 21 महीने का मैंने कामों का ब्यौरा रखा है, जिसके अंदर अशोका पार्क पुल के ऊपर पुल को चौड़ा किया गया, उसके ऊपर एक सड़क बनाई गई जो कि कर्मपुरे में जा रही है, साथ ही में नाले की पूरी सफाई करवाई गई जिससे मच्छर खत्म हो गए, बदबू खत्म हो गई। इसी तरह से जखीरे के ऊपर एक स्कूल जो बंद कर दिया गया था उसको चालू करवाया गया, सड़कें बनवाई गई। कीर्तिनगर में 11 करोड़ रुपए की, मोतीनगर DLF इंडस्ट्रियल एरिया उसमें 1.5 करोड़ रुपए की, हल्दीराम के सामने सड़क बनाई गई और एक सड़क जखीरे स्लिप फ्लाईओवर के ऊपर बनाई गई जिससे हम जखीरे पुल के ऊपर आधे मिनट में पहुंच जाएंगे। ये सब सड़कें 16 इंची मोटी बन रही हैं। इसी तरह से राजा गार्डन चौक जो 52 वर्षों से कब्जे में था उसको तोड़वा कर ट्रैफिक से मुक्त किया गया। अब वहाँ ट्रैफिक स्मूथ है। 2 दुकानें फर्नीचर ब्लॉक में सील कर दी गई थी जिससे व्यापारियों को भयंकर परेशानी हो रही थी और सबके ऊपर सीलिंग का खतरा था, उसे मुक्त किया गया। मार्बल मार्केट में 12.5% टैक्स था, उसको घटाकर 5% किया गया। एक बस्ती विकास केंद्र खोला गया जिसके अंदर 100 पेशेंट डेली दवाई ले रहे हैं, साथ में कंप्यूटर की क्लासेस हैं, ब्यूटिफिकेशन का कोर्स है, लेडीज़ के लिए सिलाई मशीन्स हैं, तो बहुत कार्य चल रहे हैं। इसके अलावा एक RO प्लांट लगाया गया जिसमें 20 पैसे लीटर से पानी मिल रहा है, जबकि बाजार में 20 रुपये में बोतल मिलती है। हमारे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ, जो दिल्ली गवर्नमेंट का पहला यूनिवर्सिटी, जो सपना है हमारी दिल्ली गवर्नमेंट का पहला कैंपस कर्मपुरे में खुल चुका है, जिसमें 200 बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल जो पहले बेड 150 का था, अब उसमें 525 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पहले यहाँ पेशेंट कम आते थे, अब यहाँ पर डेली 4000 पेशेंट आते हैं जिनको दवाइयाँ, टेस्ट, हर तरह की फैसिलिटीज सब फ्री मिल रही है। स्कूल्स के अंदर क्रांति आ चुकी है। हमारे क्षेत्र में 15 स्कूल हैं। स्कूलों के अंदर कंप्यूटर क्लासेस, सफाई, शौचालय, स्कूल के रूम, स्कूल के बच्चों की ड्रेस, डेस्क, लाइट, पंखे पूरे प्रॉपर है और हर स्कूल में पीने के लिए RO का प्लांट लग गया है ताकि बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। तो काफ़ी पूरे विधानसभा में एक युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इसके अलावा 180 काम और हो चुके हैं। सड़कें पूरी विधानसभा में बन रही हैं, पूरे एरिया में शौचालय बन रहे हैं, पानी की पाइपलाइन बन रही है, सड़कें बन रही हैं। इनकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आपके सामने। चूना भट्टी कीर्तिनगर में बंद पड़े बस्ती विकास केंद्र का दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पुनः निर्माण करवाकर शुरू करवाया। केयर इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट NGO के तत्वाधान में संचालन का कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे हजारों लोगों को लाभ होगा, जिसमें निम्नलिखित कोर्स मात्र 100 रुपए में शुरू हुए। कोर्सेज ऑफर्ड: सर्टिफिकेशन इन कंप्यूटर कोर्स, सर्टिफिकेशन इन टाइपिंग, स्पेशल कोर्स फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ, टैली, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग, resume making, printing and scanning, cutting and sewing for women and girls, BPO training and interview skills। चूना भट्टी कीर्तिनगर को दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा मॉडल बस्ती के रूप में चयन किया गया, जिससे ये क्लस्टर एरिया हर प्रकार की नागरिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसके अंतर्गत कंक्रीट की सड़कें, बरसाती नालियां, सीवर लाइनें, आधुनिक तकनीक युक्त शौचालय, पेयजल एवं बोरिंग वाटर की व्यवस्था, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, बस्ती विकास केंद्र, सामुदायिक भवन एवं प्राथमिक विद्यालय आदि के कार्य प्रगति पर हैं। जखीरा इंडस्ट्रियल एरिया से जखीरा फ्लाईओवर पर जाने वाली बरसों से खराब पड़ी सड़क को PWD द्वारा
16 इंच मोटी कंक्रीट की सड़क एवं बरसाती नालों के निर्माण के कार्यों का शुभारंभ होने से इंडस्ट्री के साथ साथ आम जनता को भी लाभ होगा, जिससे प्रतिदिन लाखों रुपए के ईंधन एवं बहुमूल्य समय की बचत होगी। रेशमा कैंप क्लस्टर एरिया में आधुनिक तकनीक से बने 40-40 सीटों के 2 शौचालय बन जाने से जनता को अत्यधिक सुविधा मिल रही है। इन दिनों शौचालय का संचालन दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा राहत NGO द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा शौचालयों में जाने के लिए निवासियों को प्रेरित किया जाता है एवं बच्चों की शिक्षा एवं मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र में आचार्य भिक्षु अस्पताल निरंतर आने वाले मरीजों की सेवा कर रहा है। यहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता के साथ साथ सफाई की समुचित व्यवस्था है। विधायक श्री शिवचरण गोयल द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण किया जाता है और रोगी कल्याण समिति के सभी सदस्य अस्पताल में अपनी निस्वार्थ सेवा द्वारा दिन रात अस्पताल की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं। अभी ये अस्पताल 150 बेड का है, जो अब दिल्ली सरकार द्वारा अस्पताल के विस्तारीकरण के तहत 525 बेड का बनने जा रहा है, जिससे ये अस्पताल पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल बन जाएगा। मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करमपुरा में दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के प्रयास से अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रथम कैंपस की स्थापना निर्धारित समय से पहले करवाई गई, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली सरकार द्वारा टाटा पावर के सौजन्य से स्कीम के तहत RWAY प्लांट की स्थापना करवाई, जिससे आसपास के निवासियों को मात्र 20 पैसे की प्रति लीटर की दर से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता होने लगी है। जखीरा फ्लाईओवर के नीचे उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलित प्राथमिक विद्यालय, जिसे खतरनाक इमारत घोषित करके बंद कर दिया गया था, विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के संज्ञान में मामला आने पर स्कूल को पुनः चालू करवाया गया है, जिससे सैकड़ों छात्र छात्राओं और अभिभावकों को लाभ हुआ। इसी तरह उत्तरी दिल्ली नगर निगम का एक स्कूल B ब्लॉक करमपुरा में भी बंद पड़ा हुआ है, जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पंजाबी बाग रिंग रोड पर जनता की सुविधा के लिए ऊपरगामी पार पथ का निर्माण कराकर जनता को समर्पित किया, जिसका फायदा हजारों लोग प्रतिदिन उठा रहे हैं, जिससे सड़क पार करने के उपरांत लगातार होने वाली दुर्घटनाओं पर लगाम लगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा फर्नीचर मार्केट कीर्तिनगर में 2 शोरूम बिना कारण सील कर दिए गए और बाकी के शोरूमों पर सीलिंग की तलवार लटक गई। विधायक श्री शिवचरण गोयल फर्नीचर व्यापारियों के साथ मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के पास गए और उनके संज्ञान में ये मामला लाए। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से दोनों शोरूमों पर 28 दिनों से लगी हुई सील तुरंत प्रभाव से हटा दी गई। दिल्ली सरकार द्वारा सबको शौचालय की उपलब्धता प्रदान करने के तहत जवाहर कैंप कीर्तिनगर में जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुके शौचालय का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण करवाने का काम शुरू करवाया गया। जल्दी ही निवासियों को आधुनिक तकनीक से निर्मित शौचालय की उपलब्धता हो जाएगी। जखीरा से करमपुरा जाने के लिए पहले लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, जिसमें कम से कम 20 मिनट का समय लगता था, और अब नाले के साथ साथ पक्की कंक्रीट की सड़क और दीवार बनने से ये रास्ता 2 मिनट में तय हो जाएगा, जिससे जनता के धन और समय की बचत होगी। कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 11 करोड़ की लागत से कंक्रीट की सड़कों और बरसाती नालों का निर्माण कराकर व्यवसायियों की वर्षों पुरानी समस्या को हल किया। सड़क सही होने से राष्ट्र निर्माण की मंजिल की ओर रास्ता सुगम होगा। यहाँ पे ये सड़कें बहुत पुरानी टूटी हुई थी। अगर कोई राहगीर जा रहा था तो कोई वाहन वाला ले जाता था तो वो उछाल के उसके कपड़े गंदे हो जाते। तो अब ये व्यवस्था कैसी है यहाँ की? अब अच्छा है, बहुत दिस एरिया इज बेटर।
और उसके पानी का निकासी का भी किया है। ये हमारे गोयल साहब जो हमारे इलाके के सरपरस्त है। दिल्ली सरकार के शिक्षा के उदारीकरण के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छूते हुए सर्वोदय बाल विद्यालय रमेश नगर में स्कूल की नई बिल्डिंग बनकर तैयार है, जिससे क्षेत्र के छात्रों को फायदा होगा। शिक्षित समाज ही देश के नव निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। मैं 98 वार्ड की अध्यक्ष महिला विंग की श्रीमती सुमन गौड़ क्षेत्र की जनता को हमारे क्षेत्र के विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के अथक प्रयासों के कारण ये 40 कमरों का निर्माण हो रहा है गरीब बच्चों के लिए, और ये काफ़ी जल्द से जल्द तेजी से तेजी हो रहा है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र राजा गार्डन के चौक पर अवैध कब्जे के कारण विगत कई वर्षों से लोगों को यातायात से संबंधित समस्या बनी रहती थी। लगातार वाहनों के जाम से वायु प्रदूषण की समस्या थी, जिससे प्रतिदिन लाखों लोग प्रभावित होते थे, जिसे श्री शिवचरण गोयल जी के अथक प्रयासों के द्वारा हटाया गया और जिसके परिणाम स्वरूप चौक की सड़क चौड़ी हुई, जिससे लगातार जाम की समस्या से जूझ रहे यात्रियों, वाहनों के करोड़ों रुपए के धन एवं कीमती समय की बचत हुई। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में जनता की सुविधा के लिए विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के फंड से सड़क, गली एवं बरसाती नाले के बनने के बहुत सारे कार्य पूरे क्षेत्र में युद्ध स्तर पर हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के क्लासरूम बढ़ाने की दिशा में बिल्डिंग के नव निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र से गुजरने वाला नजफगढ़ मेन नाला, जिसमें वर्षों से ठहरे हुए पानी के लगातार सड़ते रहने के कारण मच्छरों के आतंक और बदबू के कारण इलाके के निवासियों का जीवन दूभर हो गया था। विधायक श्री शिवचरण गोयल जी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और संबंधित विभाग द्वारा लगातार 65 दिन की कार्यवाही से नाला बहने लगा और उसमें हर सप्ताह दवाई के उपयोग से वर्षों पुरानी समस्या से क्षेत्र के निवासियों को निजात मिली। पहले हालात इतने मच्छर, इतनी घास, इसके अंदर इतना गंद था, मरे हुए जानवर वगैरह भी थे। इसकी सफाई जो है श्री शिवचरण गोयल जी ने अथक प्रयासों से सरकारी मशीनों के द्वारा करवाई। पहले इस नाला बहुत गंदगी थी, यहाँ बहुत कचरा जमा रहता था। अब ये मोती नगर विधानसभा से जो है विधायक जी, उन्होंने इस नाले की बहुत सफाई करवाई। आनंद पर्वत की ओर पंजाबी बाग की तरफ जाने वाली अशोका पार्क मेन रोड को विधायक श्री शिवचरण गोयल जी के प्रयास से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिससे भविष्य में होने वाले अनाधिकृत निर्माण पर रोक लगी। इससे राष्ट्र को अरबों रुपए का फायदा हुआ और सड़क से दिन रात गुजरने वाले वाहनों को जाम से मुक्ति मिली, जिससे जनता के समय एवं धन की बचत हुई। न्यू मोती नगर में 2 मंजिले सामुदायिक भवन का निर्माण करवाकर जनता को समर्पित किया, जिससे कम खर्चे में सामाजिक कार्यों के आयोजन से जनता को लाभ होगा। ये भवन बहुत वर्षों से खंडहर की हालत में था और अनुपयोगी था। ये था अभी तक का मेरे समस्त कामों का ब्यौरा। ये सब तभी संभव हो पाया जब आपका साथ मुझे मिला, आपका मुझे प्यार मिला, आपका विश्वास मिला, और आगे भी आपका प्यार विश्वास इसी तरह से मिलता रहेगा। तो वो जो कार्य आप चाहते हैं वो आपके साथ से ही संभव हो पाएंगे। आपके हर तरह के सुझाव, शिकायत के लिए मैं 24 घंटे आप लोगों के मध्य में हूँ, और मेरे ऑफिस का एड्रेस और मेरे मोबाइल्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं आगे आपसे यही इच्छा करता हूँ कि आप मुझे अपना एक शुभ चिंतन मानते हुए हर वक्त मुझे अपने साथ रखेंगे। धन्यवाद। तो ये था अब तक के समय का रिपोर्ट कार्ड आपके अपने भाई शिवचरण गोयल द्वारा किए गए विकास के कार्यों का। इन सभी कार्यों को देखते हुए एक बार फिर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ने दो। आम आदमी आपके साथ है और हमेशा आपके लिए।